तो इंटरनल बैठक है ना, इंटरनल बैठक बाहर थोड़ी बताया जाता है। सीट शेयरिंग पे भी बातचीत हाँ, हुई बातचीत है। शुरू, बातचीत की। जाना है उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। लोग पेपर जमा कर रहे हैं बीएलओ के पास, उनको रिसीविंग नहीं दे रहे कि कल कोई साबित नहीं कर पाएगा कि हमने पेपर जमा किया कि नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। महागठबंधन के तमाम दलों की बड़ी बैठक आज राजधानी पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर चली है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की यह बैठक थी और तकरीबन 5 घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक के बाद तमाम नेता जो है वो बाहर निकल रहे हैं। इस बीच नेता विरोधी दल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। बैठक थी सर, क्या कुछ बातचीत? ये तो इंटरनल बैठक है ना, इंटरनल बैठक बाहर थोड़ी बताया जाता है। क्या हमारा कार्यक्रम रहेगा, हर एक चीज़ की समीक्षा हम लोगों ने किया है और बिहार के लिए लड़ाई लड़नी है, बिहार को आगे बढ़ाना है, एक नया बिहार बनाना है। तो हर एक विषयों पे हम लोगों ने चर्चा की है और बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, काफ़ी लंबी बैठक चली। सीट शेयरिंग को लेकर के भी चर्चा हुई। हाँ। सीट शेयरिंग पे भी बातचीत हाँ, हुई है। बातचीत शुरू, बातचीत की। चिराग पासवान को धमकी मिली है, चिराग पासवान को भी धमकी मिली है। पर नगर निगम आयोग की बैठक में जो हथियार है वो निकाल दिए गए हैं। कमिश्नर इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये तो जांच का विषय है। लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में अब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रहेगी? क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है एकदम हो चुका है। कोई सुनने वाला देखने वाला बिहार में नहीं रहेगा। लोग जो है मारे जा रहे हैं, कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लोग परेशान हैं, लोग सहमे हुए हैं। डेली गोलियां चल रही है, डेली किसी न किसी की हत्या हो रही है। कहाँ है प्रशासन, शासन, सुशासन? सब लोग अब इनको लग रहा है कि जाने वाले हैं, सब लोग लूट घसोट में लगा हुआ है। ना कलची सरकार, ना कोई विजन है, ना कुछ है। जो तेजस्वी ने कहा उसी को घोषणा किए जा रहे हैं। ये तो सब करेंगे ये लोग, इनके पास अपना कोई विजन नहीं है ना। आप समझ गए ना, 5 लाख नौकरी कैसे दिए हम। क्या लग रहा है माई बहन मान योजना का भी कॉपी किया एकदम होगा, सब होगा। खैर छोड़िए, हम लोगों के पास इतने सारी चीजें हैं करने को। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता है, रोड मैप है, आगे और जनता के सामने हम लोग पेश करेंगे। प्रशासन कमजोर हो गई है, अपराध बढ़ रहे हैं। प्रशासन है ही नहीं बिहार में, गवर्नमेंट ही नहीं है। जो है अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग बैठे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री घूसखोरों को बैठा करके रखा गया है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार पूरे बिहार में है। बिना घूस लिए कोई काम नहीं हो रहा। चिराग ने भी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाया, उनको भी धमकी मिली है। और चिराग भी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहे हैं। जाके प्रधानमंत्री जी से बोले कि जंगल राज आ गया है। जाना है उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो हम लोगों के बीच में है, जो बिहार के जो जनता है, जो वोटर है, उनको कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट से बाहर निकालने का जो षड्यंत्र चुनाव आयोग की तरफ और सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसको सबसे पहले उसको सबसे बड़ा चैलेंज लेकर हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, जो महागठबंधन हमारे तमाम पार्टी सभी नेतागण क्या कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग काम करें। सबसे दुखद बात यह है कि जितने भी लोग पेपर जमा कर रहे हैं बीएलओ के पास, उनको रिसीविंग नहीं दे रहे कि कल कोई साबित नहीं कर पाएगा कि हमने पेपर जमा किया कि नहीं किया। कल हो सकता है कि वो कल जब सूची जारी करे उसमें हो सकता है जो लोग पेपर जमा किए उनको पेपर नहीं बताएंगे कि वो जमा किए हैं, तो कोई लोग कुछ कर नहीं सकते। और चुनाव आयोग भी रोज़ डेली टू डेली रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे। उसके बाद बहुत ऐसे जगह बगैर पेपर का जमा किया जा रहा है, सिर्फ आधार कार्ड का नंबर लिया जा रहा है। कुछ जगह बगैर पेपर का लिया जा रहा है। 1-2% ही ऐसा जगह है जहाँ चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है 11 दस्तावेज, उस दस्तावेज की जगह लिया जा रहा है। तो आज वो कह रहे हैं कि हम 74% कंप्लीट कर लिए हैं। तो बताइए कि उसमें पेपर के तहत आपने कितना परसेंटेज कंप्लीट किया है। आप सिर्फ पेपर लेना ही है, जो जब तक आप अपने जो चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइन है उसके तहत जब तक नहीं काम होगा तब तक ये अनवैलिड है। तो जब तक 2-3% ही आपने पेपर लिया है
तो उसका बाकी का पेपर आप कब लेंगे, आपके पास समय कहाँ है। तो इसके लिए हम लोग तमाम ऐसे गठबंधन है, इस पर हमने चर्चा किया है और इसके लिए फिर से कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे कि इसको सही से पूरा बिहार को और नेता को सभी को बताए कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। सीट शेयरिंग समय आते हुए हो जाएगा, वो अभी हमारे लिए बड़ा चुनौती नहीं है। अभी बड़ा चुनौती है कि बिहार के जनता को हम लोग कैसे वोटर बनाए। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, साथ ही साथ मुकेश साहनी को भी। बिहार में इस वक्त चुनावी माहौल है पूरी तरीके से और तेजस्वी और साहनी आक्रामक तेवर में एनडीए सहित चुनाव आयोग पर नजर आए। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।